आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों के बारे में सीखें। परमेश्वर हमको आज इस सुंदर समय में हमको एक अच्छा वचन दिया हुआ है कि हम उसके वचन मात्र हो। आज का जीवित वचन है हमारे बीच में, परमेश्वर ने दिया हुआ है। एक सुंदर वचन है, बोलने से हम लोग हर रोज देख रहे थे कि पुराना नियम से हम सीख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक अनुग्रह आशीष दिया, हमारे जीवन में एक ज्योति दिया कि हम उसके जीवित वचनों में सीखें नया नियम से। तो आइए आज हम सीखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे। इसमें लिखा है, देखो उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर। के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे 3 बातों के बारे में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हम अगुवाई कर रहा है कि हम इसके बारे में सीखेंगे। इसलिए हम परमेश्वर का दिया हुआ जीवित वचनों को ध्यान से सुनेंगे और उसकी गहराई के भेद को हम जानते हुए, समझते हुए, उसको ग्रहण करते हुए उसके आशीष को हम लेने वाले बनने के लिए हम दुआ करते हैं। और आइए आज परमेश्वर हमें सुंदर अवसर दिया, इसमें परमेश्वर ने आज हमको दिया हुआ है। इसका हम 13 वचन से लेकर 16 वचन तक। पहला बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, दूसरा बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। इन 2 बातों के बारे में यहाँ परमेश्वर हमको सिखाता है कि हम इसके बारे में सीख रहे हैं। कि पहला हम देखते हैं कि 13 वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, देखो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। प्यारों, हम सभी जानते हैं कि नमक का क्या काम है। बोलने से नमक का काम है कि किसी भी वस्तु को नमकीन करने का। लेकिन यहाँ परमेश्वर हम इस नमक का तुलना हम सभी से किया गया है। इसी कारण बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि तुम्हारा नमक का स्वाद बिगड़ जाए। प्यारो, हम देख रहे हैं परमेश्वर जीवित वचनों से वो हमका तुलना किया है कि नमक से। जैसे जिस प्रकार हम नमक का उपयोग हम किसी भी वस्तु को नमकीन करने के लिए किया जाते हैं, और यदि उस नमकीन का स्वाद ही बिगड़ जाए तो हम उस किस काम का है। उसी प्रकार प्रियो, हमको परमेश्वर ने कहा कि नमक हो। प्रियो, हम नमक का मतलब ये है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए? बिगड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। मतलब बोलने से हमारा स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारा जो चाल चलन है, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और उसकी इच्छा अनुसार हम चलने वाले हैं। और हमारा जो स्वाद है, बोलने से हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? बिगड़ना नहीं चाहिए। यदि हम परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, उसके अगुवाई में हम चल रहे हैं, फिर यदि हमारा स्वाद हम बिगड़ जाए, हमारा चाल चलन बिगड़ जाए, तो हमारा किसी काम का नहीं है। इसका परमेश्वर जीवित वचन में कहता हुआ है कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को जान चुके हो, उसका स्वाद चख चुके हो, फिर यदि आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं चलते हो, आपका चाल चलन का स्वाद को फिर बनाया नहीं जा सकता। वैसे ही हमारा चाल चलन को बनाना असंभव है बोल करके परमेश्वर का जीवित वचन हमको सिखाता है। उसी प्रकार यदि हम नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखो 14 में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और 15 में देखते हैं, वह लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यहाँ दूसरा बात बोलता है प्रियो कि यहाँ बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ पे हम एक वचन हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है। देखो इसमें परमेश्वर के जीवित वचनों में से देखेंगे, इसमें किसके बारे में? परमेश्वर ने जगत की ज्योति के बारे में बताया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है 12 में देखते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाए। उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्य के सामने चमके। यदि देखो प्रियो, हमको परमेश्वर ने जगत की ज्योति से तुलना किया गया है। हम जगत की ज्योति है, और जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का स्वभाव हम में है, तो हमारा जो स्वभाव है वो लोगों तक
लोगों के ऊपर चमकना चाहिए, हमको लोग देख करके यीशु मसीह की बड़ाई करना चाहिए, हमारा स्वभाव को देख करके यीशु मसीह का बड़ाई करना चाहिए, हमारा प्रेम को देख करके परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम जगत की पहला यूहन्ना की पत्री में हम आज देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है हमको कैसे चलना है बोलने से, हम जगत के ज्योति हैं तो ज्योति के अनुसार हमको चलना है, ज्योति के संतान बन के हमको चलना है। तो इस वचनों से आइए हम थोड़ा सा सीखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन से हम लोग देखेंगे। उसमें जो लिखा हुआ उसको ध्यान से सुनेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और इसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जो इस बात में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कैसे बनना है बोलने से, जगत की ज्योति है तो हमको ज्योति के संतान बोलना है। ज्योति कौन है बोलने से भी हम यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन में देखें कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो हमको क्या करना चाहिए, जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, हम उसका संतान है तो हमको भी लोगों के सामने कैसे करना है बोलने से, चमकना है। लोगों के सामने हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए बोलते हैं, ज्योति के समान होना चाहिए कि लोगों के साथ लोग हमको देख करके परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। इसी कारण यूहन्ना सुसमाचार में भी देखते हैं उसका 14:6 में बोलता है प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा हुआ है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रियो हम आज देख रहे हैं कि परमेश्वर जगत की ज्योति से हमको तुलना किया गया है, नमक से तुलना किया गया है। यदि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो स्वाद है कैसे होना चाहिए बोलने से, बिगड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण बोलते हैं कि यदि हम ज्योति के संतान है तो हम ज्योति में चलना चाहिए। और ज्योति में चलने के लिए हम कैसे करना चाहिए बोलने से, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, उसकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना है। ताकि जो यदि हम सत्य में चल रहे हैं, यदि ज्योति में चल रहे हैं तो हमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति है। और ज्योति कहाँ पे रहता है बोलने से, ज्योति जो है वो अंधकार में नहीं छिप सकता। जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे ज्योति चमकता है तो अंधकार वहाँ पे नहीं रहता। वैसे ही हमारा जो स्वभाव है लोगों तक चमकना चाहिए। और हमको कहाँ बोलने से, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक स्वभाव लोगों से छिपा नहीं रहता है। क्योंकि हम जगत के ज्योति हैं, वो हमको देखता है और परमेश्वर का महिमा करते हैं। इसी कारण हम क्या करना चाहिए बोलने से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। इसी कारण यहाँ पे परमेश्वर हमको सभी अच्छे रीति से हमारा तुलना किया गया है कि हम जगत के ज्योति हैं। तो आज के हम उसके जीवित वचनों में से सीख रहे हैं। हम सचमुच प्यारों, हम लोगों के सामने या तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें और उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करें, तभी हम आशीष को पा सकते हैं। हमारा चाल चलन कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारा स्वाद प्रभु में कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। हमारा चाल चलन यदि हम परमेश्वर को एक बार जान चुके हैं कि वो महान परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा परमेश्वर है, आशीष से भरा परमेश्वर है, तो फिर हमको उस मार्ग से हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्वाद कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। यदि हम जानते हैं प्रियो, हम एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करवाए क्रूस पर हमारे पापों के खातिर जानबूझ करके, फिर यदि हम उसको जानने के बाद पाप करते हैं तो दोबारा हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समान है। तो वैसे नहीं हो सकता। इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हमारा स्वाद बिगड़ गया तो कोई काम का नहीं है। यदि वो क्या करता है बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हमारा स्वाद बिगड़ गया, हमारा चाल चलन बिगड़ गया, हम प्रभु यीशु मसीह में हमारा चाल चलन बिगड़ गया, लोग हमको देख करके परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वह यदि हमको एक दिन हमको कोसने लगे, हमको धिक्कारने लगे, और हम क्या होगा बोलने से, जहाँ परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए वहाँ परमेश्वर की निंदा होने लगेगा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुँच जाते हैं, कब बोलने से, हम प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को जानने के बाद भी हमारा स्वभाव यदि इस तरह का है, जहाँ परमेश्वर को वचन स्पष्ट कहता है कि वह तो हम कोई भी काम का नहीं है, तो हमारा क्या होगा बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ है, वह फिर किसी काम का नहीं है, वह केवल बाहर फेंका जाएगा।
के पैरों के तले रौंदा जाएगा। प्रियो, हम यदि परमेश्वर से अलग, इसी का लिखा हुआ है, हम परमेश्वर से अलग होकर के कभी भी फल नहीं सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। कभी भी हमारे जीवन में शांति आ नहीं सकता, कभी भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकता। इसी कारण हमको क्या करना चाहिए बोलने से, हम जगत के पृथ्वी के नमक के समान हमारा स्वाद कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। और हमारा जो ज्योति है, हम इसी कारण परमेश्वर में से कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। हम लोगों के सामने चमकना चाहिए। लोगों के सामने हमारा स्वभाव को देख करके, हमारे चाल चलन को देख करके, हमारा चरित्र को देख करके लोग परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। परमेश्वर के बेटे बेटी है बोल करके भारी कोई को बोलना चाहिए। ऐसा हमारा स्वभाव रहना चाहिए, ऐसा हमारा चरित्र रहना चाहिए, ऐसा हमारा चाल चलन रहना चाहिए। प्रियो, इसी कारण परमेश्वर हमको इसका तुलना किया गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि हम किसका संतान है बोलने से, प्रभु यीशु मसीह 8:13 में हम देखें, यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा हुआ है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो हम किसके संतान है? ज्योति के संतान है। ज्योति के संतान है तो ज्योति में कभी भी दाग नहीं होता, कभी भी वहाँ पर धब्बा नहीं होता है, कभी भी वहाँ पाप नहीं होता है। हम वचन में देखे भी, पहला यूहन्ना की पत्री में भी, उसमें कोई भी अंधकार नहीं होता है ज्योति में। इसी कारण हम, यदि हमारे अंदर भी कोई भी अंधकार नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, जब हम ऐसे हम चलते हैं तो सचमुच है कि परमेश्वर का बड़ाई तो होता है। परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा, आशीष देगा, शांति देगा, और हम परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए हम उपयोग करेगा, और हमारे जीवन में अनुग्रह, आशीष और परमेश्वर देगा। परमेश्वर के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सुंदर अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचनों में से सीख रहे हैं कि हम जगत की ज्योति है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर हम ज्योति के संतान हैं तो ज्योति के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। जय मसीह।